दरअसल रूस के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों से दागा जा सकता है। इसलिए पुतिन का न्यूक्लियर ट्राइड सबसे खतरनाक माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि रूस के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो युद्ध में रूस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बुलावा मिसाइल ये रूस की सबसे आधुनिक सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है और 6 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है। दूसरी KH-102 मिसाइल ये एक अत्यधिक सटीक और लंबी दूरी की न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है। किंजल मिसाइल तीसरी मिसाइल ये एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी गति मैक 10 होने का दावा किया जाता है। मौजूदा 2026 की न्यूक्लियर ड्रिल में इसके विशेष परमाणु वॉरहेड वेरिएंट का अभ्यास किया जा रहा है। इस्कंदर M मिसाइल ये शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल है जिसका उपयोग युद्ध के मैदान में छोटे परमाणु हमले के लिए किया जाता है। इसके अलावा रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है सरमट और यार्स मिसाइलें जो रूस के आत्मविश्वास को युद्ध के मोर्चे पर कई गुना बढ़ा देती है। रूस का परमाणु जखीरा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। अगर यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने पुतिन से टकराने की हिमाकत की तो पुतिन की पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। Набор веер. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. इसीलिए रूस लगातार अपनी एटमी मिसाइलों को विनाशकारी बना रहा है। मिसाइलों का टेस्ट करके अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस की सेना ने हाल ही में जिस परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है वो मिसाइल है RS-28 सरमट। Второе внимание. Есть внимание! Пуск. Есть пуск! इस मिसाइल को उत्तरी रूस के एक अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो से दागा गया। सरमट वो विनाशकारी मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी हिस्से को अपनी रेंज में लेकर उसका नामो निशान मिटा सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह अंतरिक्ष के निचले हिस्से से होते हुए पृथ्वी के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 10 से 15 परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल इतनी तेज गति से चलती है और हवा में रास्ता बदलती है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा या भविष्य का एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता है। सरमट का परीक्षण कर रूस ने जाहिर कर दिया है कि वो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यानी इस मिसाइल का परीक्षण पुरानी मिसाइलों को रिप्लेस करने का हिस्सा है। रशिया की RS-28 सरमट मिसाइल रशिया ने इसका टेस्ट किया है और जाहिर है कि रशिया इस तरीके की जो बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता रखता है जो कि दुनिया के किसी भी कोने पर जा करके हमला कर सकती है। और ये जाहिर है कि रशिया इस तरीके के टेस्ट को करके वो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका और नाटो के समक्ष अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को लगातार मजबूत बना रहा है। एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को भी बनाए रखने के उद्देश्य से और रशिया इस तरीके की जो ड्रिल्स है या इस तरीके की मिसाइल्स का जो टेस्ट है वो लगातार कर रहा है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस की परमाणु मिसाइलें उसकी न्यूक्लियर ट्रायड नीति पर काम करती है, जिसका अर्थ है कि वो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। रूस 3 दिन का जंगी अभ्यास कर रहा है। इसी वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है RS-24 यार्स मिसाइल।
ये मिसाइल रूसी स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स की मुख्य रीढ़ मानी जाती है। यार्स मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी MIRV प्रणाली है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अंतरिक्ष में जाने के बाद 3 से 6 अलग अलग परमाणु वॉरहेड छोड़ सकती है। ये सभी वॉरहेड्स अलग अलग शहरों या लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,500 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है। ये रूस में बैठे बैठे पूरे यूरोप और अमेरिका के किसी भी कोने को तबाह करने में सक्षम है। ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो टर्मिनल फेज में करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हाइपरसोनिक रफ्तार प्राप्त कर लेती है। उड़ान के दौरान यह मिसाइल लगातार अपना रास्ता बदल सकती है। परमाणु बम छोड़ते समय यह हवा में कई नकली वॉरहेड्स भी छोड़ती है, जिससे दुश्मन का रडार ये नहीं समझ पाता कि असली परमाणु बम कौन सा है और नकली कौन सा, जिससे दुश्मन के डिफेंस मिसाइलें भटक जाती हैं। इस मिसाइल प्रणाली को मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने के लिए मात्र 7 मिनट के भीतर तैयार किया जा सकता है। यार्ड्स में मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ के माध्यम से यार्ड्स एक ही बार में अनेक ठिकानों को, अनेक लक्ष्यों को टारगेट कर सकती है। ये जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी है वो यार्ड्स को बहुत ही विशिष्ट बनाती है और जाहिर है कि ये भी रशिया के मिसाइल का जो जखीरा है उसकी एक बड़ी ताकत है। पुतिन बेलारूस में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती कर चुके हैं। रूस ने पूर्वी बेलारूस के एक पुराने एयरबेस पर न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक तैनात कर दी है। यहां 10 मिसाइलें तैनात की गई हैं। इस तैनाती का मकसद है कि अगर यूक्रेन जंग को लेकर नाटो या अमेरिका ने रूस से भिड़ने की हिमाकत की तो पुतिन मॉस्को के साथ साथ बेलारूस से भी परमाणु मिसाइलें दाग सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर है, इसलिए इसकी रेंज में पूरा यूरोप आ जाता है। ये मिसाइल सिर्फ 8 मिनट में लंदन पहुंच सकती है। इसलिए अगर यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन के तेवर और आक्रामक होते हैं और यूरोपीय देश इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेने की जरूरत करते हैं तो तय है कि ओरेश्निक मिसाइल के टारगेट पर यूरोप की बड़ी ताकत आ सकती है, जिसका मुकाबला करने में यूरोप के पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकती है। इतना ही नहीं, ओरेश्निक मिसाइल किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है। इतनी रफ्तार के कारण इस मिसाइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पुतिन के बेलारूस प्लान से नाटो और अमेरिका के खेमे में खलबली मची है।